Good morning, students. Yesterday we had done our second tertiary activity, that was transport. What is the importance of transport and what are the factors which affect the transport services? In this lecture, we will concentrate on some important terms related to the transport. First is isochron lines. Isochron lines. What do you mean by isochron lines? Isochron lines are drawn in the map. These are drawn on the map. Actually, when we make a map of different routes, these lines used. So these are drawn on the map. How it drawn? The places of same distance from a point it is connected through a line which is called isochron lines. It means, suppose this is a point from where different routes has to be taken. This is a focus point. Different routes move from this point in different direction. Now, what is the isochron lines? This point, the distance between these two, the distance between these two, the distance between these two, or maybe distance between these two, these are equal. Suppose this distance is equal. Suppose we take this point O. ये एक O पॉइंट है, इससे A पॉइंट, B पॉइंट, C और D, इन सब का जो डिस्टेंस है वो क्या है? डिस्टेंस इक्वल है. तो इक्वल डिस्टेंस को मिलाने वाली इस लाइन को हम क्या कहेंगे? आइसोचरोन लाइंस. कि एक पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में जो रूट्स जाते हैं उनमें जिस रूट पर सेम डिस्टेंस पड़ता है तो उसे हम एक लाइन से मिलाते हैं, जिसे हम आइसोचरोन लाइंस कहते हैं. सेकंड इज नेटवर्क. नेटवर्क क्या है? नेटवर्क अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम develop different places together through nodes and links and makes network. एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, किसी भी कंट्री में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो डेवलप होता है डिफरेंट प्लेसेस में थ्रू द नोड्स एंड लिंक्स. अब ये नोड्स एंड लिंक्स क्या है? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि थर्ड टर्म आ जाती है हमारी नोड्स. नोड्स, और इसे हम वर्टेक्स भी कहते हैं. वर्टेक्स, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे कि आपका एक एग्जांपल है, यहाँ पर आपका घरोंडा सिटी है. अब घरोंडा सिटी के आसपास बहुत सारे विलेजेस हैं जो वेल कनेक्टेड हैं विद द रोड विद द रोड टू द फोकस पॉइंट ऑफ घरोंडा. तो ये जो घरोंडा है वो यहाँ का क्या कहलाएगा? नोड्स, नोड और वर्टेक्स, जहां पर एक पॉइंट पर डिफरेंट जगह से जो है रूट्स आकर मिलते हैं.
ये हो गया नोड। ऐसा ही एक नोड जो है वो हमारा करनाल एरिया हो सकता है, एक नोड जो है वो हमारा पानीपत हो सकता है, फिर एक नोड जो है वो दिल्ली हो सकता है, जहां से डिफरेंट रूट्स जो हैं वो आकर मिलेंगे। नाउ ऑल दिस विल बी कॉल्ड नोड्स। ये भी नोड्स है, ये भी नोड्स है और ये भी नोड्स है। अब ये तो आ गए नोड्स। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा है लिंक। लिंक क्या है? जहां पर इन डिफरेंट नोड्स को कनेक्ट करने वाली रोड क्या कहलाती है? लिंक। अब आपका जो जीटी रोड है वो दिल्ली, पानीपत, घरोंडा और करनाल इन सबको आपस में कनेक्ट करता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? लिंक रोड। कि जो डिफरेंट नोड्स को आपस में लिंक करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लिंक। These are the important terms related to the transport system. Now we have completed our transport activity. With transport, we also associated services or communication. So now we will concentrate on the communication services. Transport and communication, normally we take together these two terms, transport and communication. Communication means sending or receiving any message, idea is called communication. कोई भी मैसेज, इंफॉर्मेशन, आइडिया, इंफॉर्मेशन भी हम कह सकते हैं इसमें, इंफॉर्मेशन, आइडिया, मैसेज किसी को भी हम या तो भेजते हैं या उससे रिसीव करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन इन अर्लियर डेज क्या सिचुएशन थी? अर्लियर डेज में सिचुएशन क्या थी कि जो कम्युनिकेशन है दैट इज रिलेटेड टू द, इट इज रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्ट। रिलेटेड और डिपेंडेंट भी हम कह सकते हैं, और डिपेंडेंट अपॉन द ट्रांसपोर्ट। कैसे डिपेंड था? कि आपने देखा कि जब किंगडम से, किंग से, तब हमारे पास ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ज़्यादा डेवलप नहीं था, तो वो लोग कैसे अपने मैसेजेस भेजते थे? सबसे पहले जो है इसमें हम देखते हैं कि पिजन के थ्रू भेजा जाता था। फिर उसमें उन्होंने हॉर्सेस और इन सब का यूज़ करना शुरू किया, यानी एनिमल्स जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का कम्युनिकेशन का काम करते थे। फिर ह्यूमन बींग्स के ज़रिए जो है मैसेजेस भेजे जाते थे। फिर अब जो है हमारी पोस्टल सर्विसेज डेवलप हुई, तो हम ट्रेन से, बस से, इन सब से, शिप से, फिर एरोप्लेन के थ्रू भी हम जो है दूसरे देशों तक जो है पार्सल्स और लेटर्स और व्हाटएवर हम ये सब सेंड करते थे। तो इट मीन्स ये सारे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने पहले पढ़े, इन सब का यूज़ किसके लिए किया जाता था? कम्युनिकेशन के लिए किया जाता था, यानी टोटली कम्युनिकेशन वाज डिपेंडेंट अपॉन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। बट इन मॉडर्न टाइम्स, or we can say in recent times, situation is different. How the situation is different in modern times, because in modern times now communication is independent from ट्रांसपोर्ट। अब जो है ये ट्रांसपोर्ट से इंडिपेंडेंट हो गया। अब ये कैसे इंडिपेंडेंट हो गया? अब आप मैसेजेस भेजते हो, उसके लिए आप ईमेल यूज करते हो, ठीक है ना? ईमेल यूज करते हो, आप व्हाट्सएप मैसेजेस करते हो। अब ये सारी चीजें क्या हैं? इनमें आप किसी भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का यूज नहीं कर रहे हो। तो जो हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसने क्या किया? कम्युनिकेशन को ट्रांसपोर्ट से फ्री कर दिया काफ़ी हद तक। ये नहीं कि पूरी तरह से फ्री कर दिया, आज भी हम जो है पोस्टल सर्विसेज का यूज़ करते हैं, और जो
सर्विसेज हैं उनके यूज के लिए आज भी हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके जो डिपेंडेंसी है उसको काफी हद तक जो है हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने रिड्यूस कर दिया है। तो ये तो कम्युनिकेशन के बारे में था। अब मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले आता है हमारा टेलीकम्युनिकेशन। Telecommunication, actually it is a revolutionary invention. We can say revolutionary invention in communication. Why? क्योंकि पहले क्या होता था कि एक लेटर आपको भेजना है तो उसके लिए आपको वेट करनी पड़ती थी। 2-3 दिन में लेटर जाएगा, फिर उसे कोई पढ़ेगा, फिर उसका आंसर आएगा, फिर आपको आप तक आएगा। तो नियर अबाउट इस सारे प्रोसीजर में आपको 1 वीक का टाइम लगता था। बट अब क्या है कि रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन के कारण, टेलीकम्युनिकेशन के कारण ये सब बहुत ही क्या हो गया है, बहुत ही ईजी हो गया है। अब हम डायरेक्टली जो है वो किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसने जो हमारा टाइम है उसको रिड्यूस कर दिया है। अब आपको कोई वेट नहीं करनी पड़ती, आप डायरेक्टली फोन घुमाते हो और दूसरे से बात कर लेते हो, आपका मैसेज भी चला जाता है, आप मैसेज भी रिसीव कर लेते हो। तो हमारे टाइम को भी इसने रिड्यूस भी कर दिया है और सेफ भी कर दिया है, क्योंकि आज के टाइम में सबके पास टाइम जो है वो बहुत ही शॉर्ट है। तो हमारा टाइम भी सेव होता है और उसे रिड्यूस भी कर दिया है। अब इस टेलीकम्युनिकेशन में पहले आपको पता है कि हाथ से घुमाने वाले नंबर डायल करने वाले फ़ोन होते थे, लैंडलाइन जिसको हम कहते हैं। लैंडलाइन को भी आगे और एडवांस कर दिया हमारे मोबाइल फ़ोन्स ने। मोबाइल फ़ोन्स के कारण अब आप चलते फिरते भी कहीं से भी किसी से भी बात कर सकते हो। तो आपको घर पे रहने की ज़रूरत नहीं है, किसी की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप मोबाइल फ़ोन पर या कोई मैसेज सेंड करना आप इजीली कर सकते हो। तो इट मीन्स टेलीकम्युनिकेशन जो है वो हमारा एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन है जिसने कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, टाइम सेव कर दिया, टाइम को रिड्यूस कर दिया। मोबाइल फ़ोन्स ने और भी फास्टेस्ट इसको कर दिया कि हम कहीं पर भी किसी समय भी किसी से बात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, we will continue this communication system in our further lecture. You have to make the notes related to the content. Have a nice day.